Dear students, in the previous videos, we have seen examples of lesson number 15. Now today we will start exercise 15.1 of mathematics and we will see question 1 to 10 one by one. First question, complete the following statement. First one is probability of event E plus probability of event not E. तो हम सभी पता है कि probability of event E that is denoted by P plus probability of event not E that is denoted by P E bar. तो उन दोनों का प्लस कितना होता है 1 because we know that the probability of an event plus the sum of probability of an event and the probability of complementary of that event that is 1. तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा. सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, तो कभी बन ही नहीं सकती है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0 एंड दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. द थर्ड वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब वो चौकस कहते हैं ना श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है और इस इवेंट को हम कहते हैं श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट. क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. हमने पढ़ा था एलिमेंट्री इवेंट दैट इंक्लूड और कंटेन्स ओनली वन आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. तो सभी एलिमेंट्री इवेंट को इवेंट एक एक आउटकम्स के इंक्लूड करता है, तो हम उनके प्रोबेबिलिटी का अगर सम करेंगे तो दैट विल बी द 1, यानी कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1. कैसे, वो हमने पढ़ लिया है. अगर एग्जांपल देना है तो एक और दे रहा हूँ. देखो, मैं कॉइन को टॉस करता हूँ, मुझे पता है 2 आउटकम्स मिलेंगे, हेड टेल. हेड मिले वो एक आउटकम इंक्लूड होगा, टेल मिले वो एक इवेंट ले रहा हूँ वो भी एक इंक्लूड करेगा. दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी. दोनों का मैं प्लस कर रहा हूँ. 2 एलिमेंट्री इवेंट है यहाँ पे, दोनों का प्लस कर रहा हूँ 1/2 + 1/2, आंसर इज 1 आ गया. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स. नाउ फिफ्थ वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन. तो हमने पढ़ा था कि इक्वली लाइकली आउटकम्स किसे कहते हैं, द आउटकम्स, द एक्सपेरिमेंट, उन सब के आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी, तो दे विल बी कंसिडर्ड एज इक्वली लाइकली आउटकम्स, है ना. यहाँ पे देखो हेड और टेल मिले, कॉइन को टॉस करते हैं, तो दे विल बी कंसिडर्ड एज इक्वल लाइकली आउटकम बिकॉज बोथ द इवेंट आर हैविंग द सेम प्रोबेबिलिटी. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट. तो देखो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली नहीं होगा, क्योंकि जनरली तो कार स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कार में अगर व्हेन देयर इज अ डिफेक्ट, सम डिफेक्ट्स इन द कार, देन इट विल नॉट स्टार्ट. अब डिफेक्ट होने के चांसेस है, दूसरा डिफेक्ट कौन सी है वो भी फिक्स नहीं है, कोई भी हो सकती है. सो देयर आर अनप्रेडिक्टेबल डिफेक्ट, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंसिडर एज अ इक्वली लाइकली आउटकम, यानी कि हर एक की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं रहती है. सो मैं पढ़ रहा हूँ आंसर. दिस एक्सपेरिमेंट हैज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज द कार स्टार्ट्स नॉर्मली बट व्हेन देयर इज सम डिफेक्ट्स द कार डज नॉट स्टार्ट. सेकंड वन, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और सी शूट्स और मिसेस द शॉट. देखो बास्केटबॉल है, वो शूट हो या मिस हो, वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है. एक तो क्वालिटी ऑफ द बॉल, दूसरा मेन हमें जो दिखाई देता है वही फैक्टर बता रहा हूँ, बाकी तो ढेर सारे फैक्टर्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है. और दूसरा प्लेयर की ट्रेनिंग, ठीक है, वो कितना ट्रेन है, उसने कितनी प्रैक्टिस की है. ठीक है, लेकिन ये मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, फैक्टर्स दिए ऑन विच द शूटिंग और मिसिंग डिपेंड्स, बट उसके अलावा भी ढेर सारे फैक्टर्स हो सकते हैं उसके ऊपर शूटिंग और मिसिंग
डिपेंड रहता है, तो दे आर अनप्रेडिक्टेबल, सो दे विल नॉट बी कंसिडर एज इक्वली लाइकली आउटकम्स. So this experiment has not equally likely outcomes because the outcomes depend on many factors such as turning of the player and quality of the basketball, etc. Third question. A trial is made to answer a true false question. The answer is right or wrong. तो देखो ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस है तो उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज आ सकती है, चाहे वो राइट हो या रॉन्ग हो. तो राइट और रॉन्ग हो दोनों नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है. और राइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2. तो कभी भी कोई भी आउटकम्स है उन सब वो आउटकम्स हर एक इंडिविजुअली होने की प्रोबेबिलिटी जब सेम रहती है तो दे विल बी कंसिडर्ड एज इक्वली लाइकली आउटकम्स. तो यहाँ पे राइट होने की और रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड equally likely outcomes. So this experiment has equally likely outcome because the outcome in a trial of true false question is either true or false and both are having the same probability 1/2. Okay. A baby is born, it is a boy or a girl. Yes, ये भी क्या होगा इक्वली होगा, क्योंकि कोई भी बेबी जब बोर्न होता है तो उनमें दो ही पॉसिबिलिटीज आ सकती है, either it may be a boy or it may be a girl. तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, so they will be considered as a equally likely outcomes. Question number 3. Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बता रहा है कि फुटबॉल गेम की स्टार्टिंग में कौन बॉल लेगा वो डिसाइड करने के लिए फेयर वे मतलब एक अच्छा तरीका कौन सा है, तो कि टॉसिंग ए कॉइन. क्यों? क्योंकि देखो कॉइन को हम टॉस करते हैं तो दो में से दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हेड और टेल. और हेड हो या टेल हो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, मतलब दे आर कंसिडर्ड एज इक्वली लाइकली इवेंट्स. तो यहाँ पे दोनों टीम है, उसके लिए विनिंग द टॉस उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2. तो they will be considered as equally likely outcome. That's why tossing a coin is a fair way of deciding which team will take the ball first. So tossing a coin is considered to be a fair way of deciding because when we toss a coin we get either head or tail which are equally likely outcomes. So the result of tossing a coin is completely unpredictable है और unbiased है, ठीक है, क्योंकि हम कह नहीं सकते कौन सा आएगा. दोनों के इक्वल चांस है विनिंग करने का 1/2, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. तो हम सभी पता है कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. तो यहाँ पे क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, तो क्या कौन सा नहीं होगा है -1.5. दैट विल नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बिकॉज इट इज ए नेगेटिव. दैट्स वाई. Okay, so here we have seen up to question number 4. We will see from question 5 to 10 in the next video.